जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 2025 तक पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों 2025 तक पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों इसका लक्ष्य है सभी सरकारी भवनों का 100% सौर ऊर्जा से संचालन। सभी सरकारी भवनों का दोस्तों 100% सौर ऊर्जा से संचालन इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इस लक्ष्य को 2025 तक पूर्ण करने का इरादा है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा किस तारीख को अपनाया गया। तो दोस्तों भारत का संविधान में राष्ट्रीय ध्वज किस तारीख को अपनाया गया था। तो दोस्तों यह अपनाया गया था 22 जुलाई को अपनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था वर्तमान वाला, दोस्तों याद रखना। और दोस्तों पहली बार भारत का जो ध्वज है वह कहाँ पर फहराया गया था। तो दोस्तों वह फहराया गया था रावी नदी के तट पर 1931 में। तो दोस्तों यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। तो दोस्तों हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है और यह दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन होगी। तो दोस्तों यह किस देश ने किया है। तो दोस्तों यह किया है चीन ने, यह चीन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेमनबी या युआन है। आपको दोस्तों रेमनबी अगर चीन की मुद्रा मिल जाए ऑप्शन में तो रेमनबी लगा देना, अगर युआन मिले तो युआन लगा देना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है जापान का भी। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों फ्रांस का। तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी मनीला है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशिया पुरुष कौन बने हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशिया पुरुष कौन बने हैं। तो दोस्तों यह बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 20 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 20 जुलाई को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है मनोलो मार्केज को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नोर्डिया ओपन में राफेल नडाल को हराकर किसने अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता है। तो दोस्तों किसने नोर्डिया ओपन में राफेल नडाल को हराया है और इन्होंने पीटी टूर खिताब जीता है। तो दोस्तों ये हैं नूनो बोर्गेस हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई श्रमिक बसेरा योजना 2024 के प्राथमिक लाभार्थी कौन हैं। तो दोस्तों श्रमिक बसेरा योजना 2024 में गुजरात राज्य में जो विजेता हैं वह कौन हैं। तो दोस्तों ये हैं मज़दूरों को दिया जाएगा, इसका लाभ दोस्तों मज़दूरों को दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह दोस्तों श्रमिक बसेरा योजना 2024 गुजरात राज्य में स्टार्ट की गई है और दोस्तों यह मजदूरों के लिए घर बनवा कर देंगे। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सीबीआई को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सीबीआई के राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यह की है मध्य प्रदेश ने, यह मध्य प्रदेश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गंगूबाई छंगूबाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी बंगाल का। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है और दोस्तों कोलकाता को महलों का नगर भी कहा जाता है और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का। तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों पंजाब का। पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है और दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अजरबैजान के अजीरी चिराग गुनाशील तेल क्षेत्र और ताबूक तबीसीली सोहन पाइपलाइन में इक्विनोर की हिस्सेदारी हासिल की है। तो दोस्तों यह किसने की है? यह की है दोस्तों ONGC विदेश लिमिटेड ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू करने के लिए एम्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है इनसाइड बैंक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सिविल सेवा अभ्यर्थी को सहायता देने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यासतम योजना शुरू की है? तो दोस्तों राजीव गांधी सिविल अभ्यासतम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है तेलंगाना ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है तेलंगाना का। तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ललिमा सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है कर्नाटक का। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और दोस्तों बेंगलोर को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ की राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है तमिलनाडु का। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी टाटा के सहयोग से 2026 तक भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों 2026 तक भारत में H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च किया जाएगा। यह टाटा कंपनी किस कंपनी के सहयोग से तैयार करेगी? तो दोस्तों यह करेगी एयरबस से। एयरबस जो कंपनी है उसमें टाटा कंपनी दोनों के सहयोग से 2026 तक H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाले सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों यह बनी है कैप्टन सुप्रीता सिटी। कैप्टन सुप्रीता सिटी बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में प्रथम ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों कौन सा देश 2025 तक प्रथम ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह करेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है सऊदी अरब का। तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। जिक्र हुआ है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। दोस्तों जिक्र हुआ है कतर का। तो दोस्तों कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों बहरीन का। तो दोस्तों बहरीन की राजधानी मनामा है और मुद्रा दिनार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 1935 में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 1935 मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त करने को मंजूरी किस राज्य की कैबिनेट ने दी है? तो दोस्तों यह दी है असम की कैबिनेट ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों असम का। तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और दोस्तों असम के राज्यपाल हैं सतीश मुखी, यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का। तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है पश्चिमी बंगाल का। दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वह ममता बनर्जी हैं। और दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और दोस्तों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रिचर्ड बर्चुअल के अयोग्य घोषित होने के बाद हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में किसने अपनी पहली फार्मूला 2 जीत हासिल की है? तो दोस्तों यह की है कुश मैनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आम दिवस पृथ्वी वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय आम दिवस पृथ्वी वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करके प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करके प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों यह बना है उत्तराखंड। यह उत्तराखंड बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है और देहरादून को वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर हरियाणा का, तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों पंजाब का, तो दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र विश्वनाथ उर्बले यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि टेस्ट वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों भारत ने पहला जन औषधि केंद्र विदेश में कहाँ खोला है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी में रखा है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में रखा है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी में रखा है बांग्लादेश। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।